Hey everyone, welcome to Make It Easy. Now we start the topic. Today we discuss about the Ascomycetes. Ascomycetes सेकेंड मेंबर है फंगाई का। हमने इससे पहले फाइकोमाइसिटिस के बारे में पढ़ा था। एस्कोमाइसिटिस इसको हम सेक फंगाई भी कहते हैं, सेक फंगाई। ठीक है, हमें आगे जाके मालूम चलेगा कि हम इसे सेक फंगाई क्यों कहते हैं। ठीक है, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं पर रेयरली ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर में जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, ठीक है, और यूनिसेलुलर में जैसे कि ईस्ट। कौन सा वाला? सैक्रोमाइसिस वाला। ठीक है, हैबिटेट किस टाइप के हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं? सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जो किसी खराब चीज़ों पे उस पर उससे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ये पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये कैप्रोफाइलस होते हैं। कैप्रोफाइलस मतलब कि ग्रो इन अ ड्रग। जो कैटल्स के गोबर्स होते हैं, गोबर होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं। माइसीलियम किस टाइप के होते हैं इसके अंदर? इसमें सेप्टिड ब्रांचेस माइसीलियम होता है। सेप्ट आपको पता है, जो ए सेप्ट होता है वो ये बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जिसमें डिविजन्स हैं। डिविजन्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें डिविजन्स है और डिविजन के बीच में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरा माइसीलियम। इसको सेप्टम, सेप्टा एक सिंगल प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एस्कोमाइसिटिस में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय कोनिडिया, कोनिडिया से। ये एक एग्जाम्पल है, ये पेनिसिलिन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें देखो ये आउट ग्रोथ हो रहे हैं एक के ऊपर एक। कोनिडियम हमने पढ़ा था कि बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस एक के ऊपर एक ग्रोथ करता है। वैसे इसमें देखो एक के ऊपर एक ग्रोथ कर रहा है। तो कोइंडा किस टाइप का होता है? ये एक्सोजीनियस होता है, मतलब कि ये बाहर की साइड में ग्रो कर रहा है। ठीक है, अंदर स्पोरेंजियम के अंदर नहीं क्लोज्ड है इसके स्पोर्स। ठीक है, इसके स्पोर्स बाहर है। ठीक है, और इसके स्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं, फिर न्यू माइसीलियम बनता है। ठीक है, उसके बाद हाइफी बनता है, हाइफी के बाद न्यू माइसीलियम बनता है। ठीक है, ये ऐसे स्पोर निकलेंगे। ठीक है, और ये जो इस पार्ट को कहते हैं कोइंडोपोरस। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड माइसीलियम है। ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दो हैप्लॉइड माइसीलियम होते हैं, इनका एनल ये दोनों फ्यूज करते हैं, तो ये बीच में एक लेयर बनती है। ये दोनों सेल आपस में पास आ जाते हैं। फिर प्लाज्मा गैमी के स्टेज में क्या होता है? ये दोनों आपस में, ये देखो ये दोनों है ना, ये दोनों न्यूक्लियस एक में फ्यूज पास आ जाते हैं। इसको डाई कैरियोन और डाई कैरियोटिक सेल भी कहते हैं। उसके बाद करता है ये अपने ऊपर एक एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसको एस्कोजीनियस हैफी कहते हैं, एक हैफी बनाता है। उसके बाद ये दो जो न्यूक्लियस है जो पास में आए थे, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये दोनों इस बल्ब को हम एस्कस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो न्यूक्लियस है ये इसमें चला जाएगा, उसमें उस बल्ब टाइप के। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको सैक फंगाई भी कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ये का जब ये बल्ब बन जाएगा तो ये आपस में ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद बन के ये जो सर्कल्स है बन के स्पोर्स बना देगा एक सिंगल से। इसे कहते हैं ना कि एक सेल से चार सेल्स बनते हैं। ठीक है, उसी तरह ये चार सेल बनाएंगे, सब में दो दो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसको एस्काई कहते हैं, एक सिंगुलर टर्म है। ठीक है, फिर ये जब बाहर स्प्रेड हो जाएंगे तो इनके ऊपर ना एक लेयरिंग बन जाएगी माइसीलियम की, माइसीलियम की लेयरिंग बन जाएंगी। फिर कार्योगैमस स्टेज में ये दोनों दो सेल है ना हर एक स्पोर के अंदर, तो ये आपस से फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, उसके बाद मियोसिस स्टेज में क्या होता है? ये सारे मिलके एक, हमने ये सारी स्टेजेस पढ़ी हुई है अपने पिछले वीडियो में। देखो अब एक सेल का एग्जांपल लेते हैं, तो एक सेल से चार सेल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सेल से चार सेल एक सेल में बनेंगे, तो हर सेल में चार चार सेल बन जाएंगे। ठीक है, उस मियोसिस की वजह से एक में चार सेल बन जाएंगे हर एक सेल में। देख लो ना एक में। अब क्या हो गया? अब मिटोसिस,
मिटोसिस होगा तो उसमें एक सेल से दो सेल डबल होते हैं। ठीक है, मिटोसिस होगा इसमें, मिटोसिस होगा तो उसमें अभी 4 थे, इसका डबल हो जाएगा तो ये पूरे 8 हो जाएंगे, तो हर एक सेल में 8-8 सेल बन जाएंगे। ये देख लो 4 थे, इसका डबल हुआ 8 एक सेल में। ठीक है, इसको एस्कोकार्प कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, ये अपनी लेयर ब्रेक कर देंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, तो जिनके स्पोर्स हैं ये बाहर, ठीक है, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, इससे जर्मिनेशन होगा, फिर जर्म ट्यूब बनेगा। आपको ये पता है कि ये एंडोजीनियस स्पोर्स है, मतलब कि ये क्लोज्ड है, माइसीलियम के अंदर क्लोज है, इसलिए इसको एंडोजीनियस स्पोर्स कहेंगे और इसको एस्कोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है, एस्कोकार्प से एस्कोस्पोर्स कहेंगे। फिर आपको पता है ये प्रोसेस क्या होती है, जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब बनेगा, हाइफा बनेगा, हाइफी बनेगा, फिर न्यू माइसीलियम क्रिएट होगा। आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है।